तो चलिए इस लेक्चर में देख लेते हैं आईओटी, जो हमारा M4R5 का सिलेबस है उसमें व्हाट इज़ आईओटी, इस टॉपिक को देख लेते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या। तो आईओटी ट्यूटोरियल ये जो है इस प्रोवाइड्स बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी, है ना। ये जो ट्यूटोरियल हम पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिक्स और एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी आपको बताएगा, आपको उसके बारे में बताएगा, नॉलेज देगा। आवर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ट्यूटोरियल इज डिज़ाइंड फॉर बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल्स। IoT stands for Internet of Things, which means accessing and controlling daily usable equipments device using internet है। तो IoT क्या है? IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जिसके द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं और कंट्रोल करते हैं जो भी हमारे डेली के यूजेबल इक्विपमेंट्स हैं इंटरनेट के थ्रू। और इस ट्यूटोरियल में हम क्या पढ़ेंगे, आईओटी का इंट्रोडक्शन, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इकोसिस्टम इसका कैसा है, डिसीजन फ्रेमवर्क कैसा रहता है, आर्किटेक्चर कैसा हम इसमें उपयोग करते हैं और डोमेन्स क्या हैं, बायोमेट्रिक, सिक्योरिटी कैमरा, डोर अनलॉक सिस्टम, डिवाइसेस ETC, है ना। तो व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि let us look closely at our mobile devices which contain GPS tracking, mobile gyroscope, adaptive brightness, voice detection, face detection, etc. These components have their own individual features. But what about if these all communicate with each other to provide better environment, है ना। तो हम लोग हमारे सभी के स्मार्टफोन में क्या होता है, GPS ट्रैकिंग होती है, गायरोस्कोप होता है, एक्सेलोमीटर होता है, ब्राइटनेस एडाप्टिव होती है ना। जैसे ही कमरे की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होती है हमारे मोबाइल की स्क्रीन की भी ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती है, वॉइस डिटेक्शन होता है, फेस रिकग्निशन होता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे मोबाइल के फीचर्स होते हैं। अगर ये आपस में कनेक्टेड हो जाएं और एक बेटर हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें तो कैसा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल द फोन ब्राइटनेस इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन माई GPS लोकेशन, ऑन माई डायरेक्शन, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं जिधर जा रहा हूँ वहाँ पे एडजस्ट हो जाए उसकी ब्राइटनेस मोबाइल की। कनेक्टिंग एवरीडे थिंग्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर्स टू द इंटरनेट इनेबल्स अस टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा विद ह्यूमन इंटरेक्शन कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो भी रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स से एम्बेडेड हो जाती हैं, एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एम्बेडेड है। एम्बेडेड का यहाँ हिंदी में मतलब होता है शुद्ध जड़ना, है ना। तो अगर कोई भी चिप पर, जैसे कि कोई एक चिप होती है, PCB की प्लेट होती है, उसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जड़े हुए होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो वो सॉफ्टवेयर है। सेंसर्स टू द इंटरनेट इनेबल्स अस टू कलेक्ट। तो ये जो चीज़ें होती हैं एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर एंड सेंसर्स हमें क्या इनेबल करती हैं, कलेक्ट करवाती हैं, कलेक्ट करने को ऑप्शन देती हैं और एक्सचेंज करती हैं क्या, डेटा विद ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ डेटा को एक्सचेंज करती हैं। यही क्या कहलाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती हैं। द टर्म थिंग्स इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर्स टू एनीथिंग एवरीथिंग इन अ डे टू डे लाइफ विच इज़ एक्सेस्ड और कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। तो यहाँ पे जो टर्म थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि डे टू डे लाइफ में आपस में कनेक्टेड रहती है ना। और कहाँ हो सकता है, वेयरेबल टेक्नोलॉजी है जो, वहाँ पे आईओटी का उपयोग होता है। फिर स्मार्टफोन में इसका उपयोग हो सकता है आईओटी, है ना। ये भी जो डिवाइसेस हैं वो आईओटी के अंतर्गत आएंगी। व्हीकल्स में जैसे उसकी टायर का प्रेशर कितना है या विंडो स्लाइड नीचे है कि नहीं है, तो ये आईओटी के थ्रू आपके स्मार्टफोन पर सारे विजिबल चीज़ हो सकती हैं कि कार में पेट्रोल का लेवल कितना है या जो भी आपका फ्यूल है उसका लेवल कितना है, ये भी आपके इंडिकेशन स्मार्टफोन में आईओटी के थ्रू आ सकते हैं। फिर होम अप्लायंसेस में, होम अप्लायंसेस भी एक आईओटी का पार्ट हो सकता है। होम लाइटिंग जो है वो आईओटी का पार्ट हो सकता है। म्यूज़िक, जैसे ही आपका मूड ख़राब हो और आप वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू आईओटी को बता सकते हैं और वो म्यूज़िक अपने आप ऑन कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर्स, एनालिटिक्स, इन फ्लाइट सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सभी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ही पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। IoT इज़ एन एडवांस ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स सिस्टम विच डील्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, मैसेजिंग ETC टू डिलीवर कंप्लीट सिस्टम फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। IoT क्या है, एक एडवांस ऑटोमेशन और एनालिटिक्स सिस्टम है, ठीक है। ऑटोमेशन मतलब अपने आप कार्य को कर देता है
और एक एनालिटिक्स है मतलब वो पहले एनालिसिस करता है, जो उसको डेटा मिलता है उसके अनुसार वो अपने आगे आने वाले एक्शंस को प्रोसेस करके करता है, ठीक है ना। तो पहले एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद क्या उसे कार्य करना है, क्या उसे रिजल्ट लाना है, उस पर कार्य करता है ना। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व रहता है, सेंसर भी इन्वॉल्व रहते हैं, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक, क्लाउड मैसेजिंग, ये सभी चीज़ें कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। द सिस्टम क्रिएटेड बाय IoT हैज़ अ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। As we have platforms such as cloud that contains all the data through which connect all the things around us, ठीक है। As we have platform such as cloud that contains all the data through which we connect all the things around us, हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सच एज क्लाउड, क्लाउड क्या है, एक प्लेटफॉर्म है ना। अब क्लाउड क्या है, एक डेटा सर्वर है, एक डेटाबेस का डेटाबेस स्टेशन है जहाँ पे सारा सभी डिवाइसेस का डेटा सेव रहता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, हम सभी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वी कनेक्ट ऑल द थिंग्स अराउंड अस। फॉर एग्जांपल ए हाउस, वी कैन कनेक्ट ऑल आवर अप्लायंसेस सच एज एयर कंडीशनर, लाइट, etc थ्रू ईच अदर, एंड ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज्ड एट द सेम प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पर, मतलब आपके पास कोई एक IoT की ऐप होगी स्मार्टफोन पर, उसी से आप पूरे घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं ना। Since we have platform, we can connect our car, track its fuel meter, speed level, also track the location of the car। तो ये सभी चीज़ें आपको एक एप्लीकेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं अपने कार की, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, if there is a common platform where all these things can connect to each other would be great, because based on my preferences I can set the room temperature. For example, I love the room temperatures to be set at 25 or 26 degrees Celsius when I reach back home from my office. Then according to my car location, my AC would start before 10 minutes I arrive at home. This can be done through Internet of Things, है ना। जैसे ही आप ऑफिस से घर को आने वाले हों 10 मिनट पहले ही आपके रूम का AC स्टार्ट हो जाए और वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका रूम का टेम्परेचर सेट करते हैं ना। तो ये सभी चीज़ें सिमिलर, उनके की कॉन्सेप्ट सिमिलर रहते हैं। द एंटायर वर्किंग प्रोसेस ऑफ IT स्टार्ट्स विद डिवाइस देमसेल्फ। जो पूरा इसका वर्किंग प्रोसेस है, सबसे मेन तो इसमें क्या होता है, डिवाइस, मतलब जिसे हम नोड कहते हैं, तो वो तो मेन चीज़ रही। सच एज स्मार्टफोन, डिजिटल वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस विच सिक्योरली कम्युनिकेट्स विद IoT प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म्स कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा फ्रॉम ऑल मल्टीपल डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रांसफर द मोस्ट वैल्यूएबल डाटा विद अप्लायंसेस टू डिवाइसेस, ठीक है। यही जो प्लेटफॉर्म होता है, जो नोड होते हैं, ये क्लाउड कलेक्ट करते हैं डाटा को, एनालाइज करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस से और उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसका जो मोस्ट वैल्यूएबल डाटा होता है वो एप्लीकेशंस के साथ, डिवाइसेस के साथ शेयर कर देते हैं ना। अब IoT के आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, तो पहला होगा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप IPv6 से कनेक्ट हैं, है ना, IPv4 से कनेक्ट हैं, या आप वाईफाई, लैन, इन सब चीज़ों के थ्रू कनेक्ट है। तो नेटवर्क कैसा है ना, नेटवर्क क्या आप उपयोग कर रहे हैं। फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आप डेटाबेस सेव कर रहे हैं वो क्लाउड लोकली क्लाउड है, मतलब आपके होम घर में ही बना हुआ क्लाउड है, मतलब डेटाबेस जो है, डेटा वेब सर्वर है, वो आप लोकल भी बना सकते हैं। या IoT आर्किट है, या फिर थिंग्स कैसी हैं, नोड कैसे हैं, नोड ESP8266 बेस्ड हैं कि रास्पबेरी पाई बेस्ड हैं कि पूरा आपने कंप्यूटर पे ही अटैच कर रखा है ना। तो थिंग्स डिवाइसेस कैसे हैं। फिर गेटवेज, इन दो आपस में कनेक्शन इनका कैसा है ना, गेटवेज कैसे हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं ये सभी चीज़ें। अब हम फीचर्स ऑफ IoT देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ IoT on which it works are connectivity, analyzing, integrating, active engagement and many more। तो इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इसकी, कनेक्टिविटी है, एनालाइजिंग है कि एनालाइज करती है चीज़ों को, जो भी डेटा मिलता है उसको एनालाइज करती है, इंटीग्रेट कर देती है, कई सारे प्लेटफॉर्म से मिला हुआ डेटा को इंटीग्रेट कर देती है, एक्टिव इंगेजमेंट इसमें रहता है, और मेनी मोर चीज़ें, और भी कई सारे इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहला हम कनेक्टिविटी देख लेते हैं। कनेक्टिविटी रिफर्स टू एस्टेब्लिश ए प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स ऑफ IoT टू IoT प्लेटफॉर्म, है ना। इट मे बी सर्वर और क्लाउड। कनेक्टिविटी किसको रेफर करती है, एस्टेब्लिश ए प्रॉपर कनेक्शन, एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन ऑल द थिंग्स ऑफ IoT टू IoT प्लेटफॉर्म।
जो IoT है मतलब डिवाइसेस हैं और उसके जो प्लेटफॉर्म है, जो वेब सर्वर है, उनके बीच में जो कनेक्शन है ये उस चीज़ को रेफ़र कर रही है यहाँ पे कनेक्टिविटी। इट में भी सर्वर और क्लाउड, चाहे वो सर्वर और क्लाउड हो। After connecting the IoT devices, it needs a high-speed messaging between the devices and cloud to enable reliable and secure and bi-directional communication, है ना। सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और हाई स्पीड मैसेजिंग होनी चाहिए। फिर एनालाइजिंग पे देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को। आफ्टर कनेक्टिंग ऑल द रिलेवेंट थिंग्स इट कम्स टू रियल टाइम एनालाइजिंग द डाटा कलेक्टेड एंड यूज देम टू बिल्ड इफेक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस। इफ वी हैव a good insight into data gathered from all these things, then we can call our system as a smart system, है ना। After connecting all the relevant things, सभी जो important चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करने के बाद it comes real time एनालाइजिंग, मतलब रियल समय में जो समय चल रहा है, जैसे ही डाटा गैदर हुआ वैसे ही तुरंत एनालाइज हो जाए जो भी डेटा कलेक्टेड हुआ है, और बाद में उसको यूज़ देम टू बिल्ड इफेक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस, और बाद में उसमें क्या हुआ, इंटेलिजेंस लगाकर हम उसको इफेक्टिवली प्रोसेस करें। इफ़ वी हैव ए गुड इनसाइट इनटू डेटा गैदर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अगर हम चाहते हैं इसमें से हमें अच्छा आगे का रिजल्ट प्राप्त हो, तो हमारा जो सिस्टम है वो स्मार्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग, इसका जो फीचर है IoT इंटीग्रेटिंग द वेरियस मॉडल्स टू इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस एज वेल। कई सारे ये प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर देती है मॉडल्स को। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग होता है। IoT मेक्स थिंग्स स्मार्ट एंड इन्हेंसेस लाइफ थ्रू द यूज़ ऑफ डेटा। ये डेटा को यूज़ करके लाइफ को इन्हेंस करती है, स्मार्ट बनाती है चीज़ों को। इफ़ वी हैव कॉफ़ी मशीन हुज बीन्स हैव गोइंग टू एंड, देन द कॉफ़ी मशीन इटसेल्फ ऑर्डर द कॉफ़ी बीन्स ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द रिटेलर, है ना। वही बात है, जैसे कि कॉफ़ी मशीन में बीन ख़त्म हो गई तो अपने आप ऑर्डर कर रही है, एग ट्रे में एग ख़त्म हो गए हैं तो पहले से ही मैसेज आपको कर देगा, है ना। इस तरीके की चीज़ें हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। सेंसिंग, द सेंसर डिवाइसेस यूज्ड इन IoT टेक्नोलॉजीज डिटेक्ट एंड मेजर एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड रिपोर्ट ऑन देयर स्टेटस, है ना। तो सेंसर्स हैं, सेंस करते हैं और जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है वो आपको बताते हैं। IoT टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स पैसिव नेटवर्क टू एक्टिव नेटवर्क। विदाउट सेंसर्स देयर कुड नॉट होल्ड एन इफेक्टिव और ट्रू IoT इन्वायरमेंट। बिना सेंसर के देखिए IoT का इन्वायरमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि IoT जो है वो अपने गैदर्ड डेटा पर ही कार्य करता है, और जो कि वो डेटा सेंसर्स के थ्रू ही हमें मिल सकता है। उसके बाद आता है एक्टिव इंगेजमेंट। IoT मेक्स द कनेक्टेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और सर्विसेज टू एक्टिव इंगेजमेंट बिटवीन ईच अदर। तो एक्टिव इंगेजमेंट रहता है, मतलब जैसे ही डेटा सेंसर को मिलता है, सेंसर तुरंत ही उसे गैदर करता है, डेटा कलेक्ट होकर तुरंत ही प्रोसेस होता है, एनालाइज होता है, वो तुरंत वेब सर्वर पे जाता है, वेब सर्वर तुरंत उस पर रिएक्ट करता है। तो ये सभी चीज़ है वो रियल टाइम में होती है, और इसमें सभी कंपोनेंट्स का एक्टिव इंगेजमेंट रहता है। इसके बाद देख लेते हैं एंड पॉइंट मैनेजमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एंड पॉइंट मैनेजमेंट ऑफ ऑल द IoT सिस्टम्स, अदरवाइज इट मेक्स द कंप्लीट फेल्योर ऑफ सिस्टम। तो एंड पॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉफ़ी मशीन इट सेल्फ ऑर्डर द कॉफ़ी बीन्स व्हेन इट गोज टू एंड, बट व्हाट हैपन्स व्हेन इट ऑर्डर्स द बीन्स फ्रॉम ए रिटेलर एंड वी आर नॉट प्रेजेंट एट होम फॉर अ फ्यू डेज, it leads to the failure of system. So there must be need for end point management. end point management कि आप जैसे ही वो ऑर्डर करें तो आपके पास एक मैसेज आ जाए ईमेल पर कि आप इस एक्शन को होने के लिए यस कहते हैं या नो, है ना। तो इस तरीके का एक एंड पॉइंट मैनेजमेंट हो जाए। जैसे कि हम जैसे ही जीमेल पर लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि आप इस लॉगिन को सपोर्ट करते हैं, ऑथराइज करते हैं, तो आप यस करते हैं तो आप लॉगिन होते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर कॉफ़ी मशीन या एग ट्रे रिटेलर को ऑर्डर कर रही है एग्स के लिए, तो आपके पास मैसेज आ जाए कि आप इस परचेज़ को यस करते हैं कि नो, तो आप इस तरीके का ये एंड पॉइंट मैनेजमेंट आप IoT सिस्टम में ला सकते हैं। इस IoT इस लेक्चर में देखा है, और प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस को देखें, जिससे कि आप IoT और अन्य भी टेक्नोलॉजीज़ के लेक्चर यहाँ पर देख सकें। धन्यवाद।